हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केस स्टडी मेथड पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए हम एक एग्जांपल पहले पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि केस स्टडी में क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल से हमें ज़्यादा समझ आएगा। और इस विधि में प्रयोग लाने के लिए पहले जो भी इंसान होता है जिसके ऊपर हमने केस स्टडी करना होता है उसके साथ एक गहन रिश्ता बनाया जाता है, घनिष्ठता बढ़ाई जाती है। ठीक है, ताकि उस व्यक्ति का जो पर्सनल कोई भी उसके गुण हैं उनका अध्ययन करने का हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आप दो एग्जाम्पल ले सकते हो, एक तो डॉक्टर का, एक वकील का। तो जो डॉक्टर और वकील होते हैं वो दोनों भी जब भी किसी का केस लेते हैं तो पहले वो केस स्टडी करते हैं, उसके बाद कोई सलूशन देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो अध्ययन होता है वो बहुत इंटेंसिव होता है, बहुत सीरियस होता है। ठीक है, इसको फॉलो करने के लिए ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। ठीक है, और इस व्यवहार के लिए जितने भी जो भी कार्य को काफ़ी वस्तुगत और विश्वसनीय तरीके से किया जाता है इसको, राइट। तो आज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं समस्यात्मक किशोर का व्यक्तिगत अध्ययन। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि किशोरों के लिए ही होता है, इसको हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। और चाहे वो व्यक्ति किसी भी इमोशनल, सोशल, फिजिकल या एजुकेशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, उनके ऊपर इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। परिचयात्मक विवरण, आइडेंटिफाइंग डाटा। सबसे पहले हमें जो इस इंसान के ऊपर हमें ये वाले केस स्टडी करनी है उसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम, उसका एड्रेस, स्कूल, क्लास और प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल एड्रेस टाइप हो गया जो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास होना चाहिए डेटा। नेक्स्ट, इसमें जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं वो क्या होती हैं, एक तो इमोशनल हो गई, सोशल हो गई, एजुकेशनल। ये तीन प्रॉब्लम इस लड़के को आ रही हैं। ठीक है, इमोशनल, अत्यधिक आक्रामक, बहुत गुस्सा जल्दी कर जाता है और चिड़चिड़ा स्वभाव है उसका। सोशल में असाधारण लिंग रुचि, लड़कियों से छेड़खानी करना सॉरी। ठीक है, और एजुकेशनल, पढ़ाई में कम रुचि और भगोड़ापन। ठीक है, सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जानकारी का स्रोत, समस्याओं की ओर माता पिता और अध्यापकों द्वारा ध्यान दिलाया गया। ठीक है, कि जो बच्चा है, ये जो लड़का है नरेंद्र चावला, इसके पेरेंट्स और टीचर्स से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। फिर जन्म संबंधी जानकारी, पहले था हमारे पास आइडेंटिफाइंग डाटा, परिचयात्मक विवरण, फिर आएगा बर्थ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि उसका बर्थ कौन सी जगह पे हुआ है, माता का स्वास्थ्य कैसा था, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा था, बर्थ के दौरान कोई उसके साथ दुर्घटना घटी हो तो वो भी इसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें उसका जो सामान्य स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का है, ये सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये स्पेशल इस बच्चे के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसका है अच्छा। ऊंचाई है इसकी 5 फुट 2 इंच। भार, दृष्टि, श्रवण, बोलचाल, दृष्टि। क्या बालक व्यायाम करता है? नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब सामान्य है उसकी। व्यवहार, उसका भार कैसा है? 50 किलो। दृष्टि है सामान्य, सुनने में कैसा है? वो भी सामान्य, बोलने में भी ठीक है, देखने में भी ठीक है, और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, फिर आता है परिवार संबंधी जानकारी। ठीक है, बताएं क्या पिता जीवित है या मृत? जीवित, उसके पिता जीवित है, माता भी जीवित है। जीवित है तो माता पिता इकट्ठे रहते हैं, अलग रहते हैं, या उनका तलाक हो चुका है। ठीक है, क्या चीज़ मतलब उसके पेरेंट्स हैं जो लड़के के वो इकट्ठे रहते हैं या अलग अलग रहते हैं। ठीक है, आगे आता है कि उन दोनों का पिता का नाम, माता का नाम, माता की शिक्षा, भाई बहनों की संख्या। ठीक है, भाई बहन कितने हैं, परिवार के कुल सदस्य, संयुक्त परिवार में रहता है या नहीं रहता है, बालक का जन्म क्रम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि, यानी कि वो कौन से नंबर का बच्चा है। ठीक है, फिर क्या माता पिता बालक से प्यार करते हैं, उचित प्यार की कमी। ठीक है, क्या बालक को घर पर मनोरंजन की सुविधाएं मिलती हैं? नहीं। ये एक स्पेशल बच्चे की बात हो रही है, और लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। किस में आता है ये? फैमिली डेटा में। ठीक है,
क्या माता पिता बालक को उत्साहित करते हैं, माता और पिता के बीच किस प्रकार का रिश्ता है, और अत्यधिक समय परिवार के साथ गुजारता है बच्चा या नहीं गुजारता है। बहनों के प्रति बालक की अभिवृत्ति कैसी है, अपनी बहनों से लड़ाई करता है, किस प्रकार से उनके साथ रहता है, और घर में अनुशासन किस प्रकार से फॉलो करता है वो, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, कि जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसकी वो किस प्रकार की है, कि परिवार की कुल आय कितनी, आय के साधन क्या है, परिवार के पास अपना घर है या नहीं है, परिवार में मनोरंजन के साधन किस प्रकार से वो अपना टाइम निकालते हैं, घर पे मनोरंजन किस प्रकार करते हैं, आसपास का वातावरण कैसा है, जैसे बच्चा रह रहा है जहाँ पे रह रहा है वो, फिर समाज की प्रकृति जिसमें बालक रह रहा है कि किस प्रकार का सोसाइटी में वो रहता है, अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे, मिडल वर्ग के रहते हैं या फिर बिल्कुल लो के रहते हैं। समाज में परिवार की परिस्थिति बिल्कुल मिडल है। बुद्धि का स्तर कैसा है उसका, बालक की बुद्धि के स्तर के बारे में अध्यापकों के विचार, टीचर्स से जब पूछेंगे कि बच्चा पढ़ने में कैसा है तो उनके अकॉर्डिंग कैसा है, बुद्धिमान है या सामान्य से अधिक बुद्धि है उसकी। और जब पेरेंट्स से पूछेंगे तो सामान्य, और उसके क्रिएटिविटी लेवल भी सेम टीचर से भी पेरेंट्स से भी, तो टीचर्स के अकॉर्डिंग बच्चा क्रिएटिव है और संतोषजनक ढंग से कार्य करता है, एक सेटिस्फाइंग वे में अपना काम करता है और समायोजन कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है चीज़ों में। ठीक है, और पेरेंट्स के अकॉर्डिंग है कि वो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है और कुछ उसे कोई भी अच्छी बात है उसकी आशा नहीं की जा सकती है उससे। ठीक है, तो पेरेंट्स की तरफ से ये नेगेटिव विचार हैं उसके। फिर उसका एजुकेशनल रिकॉर्ड आ गया लास्ट 3 इयर्स का, 7th 8th और 9th का। सब्जेक्ट्स ये दिए गए हैं, इनमें उसके कितने मार्क्स थे देखो, 55 60 80 70 65 75 405 टोटल थे, राइट। और ये सेकंड आता था अपनी क्लास में। नेक्स्ट 8th में बिल्कुल डिक्रीज हो गए, 50 में से 30वां नंबर, और 9th में ये 50 में से 46 नंबर पे पहुंच गया। फिर नेक्स्ट स्कूल विषय में जो अधिक पसंद करता है, इंग्लिश और आर्ट्स। स्कूल विषय जो उसको पसंद नहीं है, गणित और विज्ञान। बालक के अध्यापकों से संबंध अच्छे किस प्रकार के, उसके टीचर से रिलेशन तो सामान्य से नीचे। ठीक है, बालक के सहपाठियों के साथ, टीचर्स के साथ और अपने सहपाठियों के साथ उसके किस प्रकार के संबंध है, वो भी सामान्य से नीचे। और बालक के बारे में कक्षा अध्यापक के विचार किस प्रकार के हैं, लापरवाह। ठीक है, जो क्लास टीचर है उनके द्वारा पूछा गया, उनसे पूछा गया है कि इसका किस प्रकार का बिहेवियर है, तो वो लापरवाह था। और ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको पूछा जाता है। नेक्स्ट को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आता है क्वेश्चन कि इन सभी में से उसने किस में से पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया है, उसको कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है, उसकी रुचियाँ किस प्रकार की चीज़ों में ज़्यादा है, या फिर उसने एडजस्टमेंट कहाँ किया हुआ है, होम एडजस्टमेंट, इमोशनल एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट, क्या क्या किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या बालक प्रायः चिंतित रहता है, नहीं। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसका नेगेटिव आंसर है, बाकी उसको सारे उसने हर जगह एडजस्टमेंट की हुई है, सॉरी। फिर नेक्स्ट आता है बिहेवियर इन क्लासरूम, किस प्रकार का उसका बिहेवियर है क्लासरूम में, और खेल के मैदान में उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, फिर उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो आत्मविश्वास उच्च है, संवेगात्मक उच्च, ये उच्च है, और ये मध्यम है, और ये निम्न है। ठीक है, तो जो गोल दायरे में बंद म तथा नी यहाँ संबंधित गुणों के मध्य और निम्न को प्रकट कर रहे हैं। उच्च स्तर प्रयोज्य का इसमें से किसी में नहीं है। ठीक है, कि उच्च स्तर का नहीं है उसमें कोई ट्रेट। ठीक है, जो राउंड किए हैं जिनके आगे आत्मविश्वास में मध्य है और इसमें निम्न है, इसमें निम्न है। उच्च में कोई राउंड नहीं लगा है तो वो कुछ किसी में भी उच्च नहीं है। आगे आता है एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लान। 10th के पश्चात कौन सा विषय लेगा, प्रथम पसंद ड्रामेटिक्स,
द्वितीय फाइन आर्ट्स, तीसरा टूरिज्म। पढ़ाई पूरी करने के बाद बालक कौन सा व्यवसाय करना पसंद करेगा? होटल मैनेजमेंट, सेकंड पे है उसका टूरिज्म और तीसरा है वाणिज्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एनालाइज क्या किया हमने। पर दिए गए निर्धारित प्रारूप में जानकारी इकट्ठी करने के अतिरिक्त बालक, उसके माता पिता, बहनों, बालक तथा परिवार के मित्रों, सहयोगियों, अध्यापकों के साक्षात्कार किए और निम्नलिखित में से कुछ निश्चित परिणामों पर पहुंचने के लिए प्रायः परिस्थितियों, उसके व्यवहार का अवलोकन किया। ठीक है, तो पहला है समस्या के बारे में। समस्या के बारे में क्या पता किया हमने कि जो नरेंद्र है वो एक अच्छा लड़का है, उसकी बुद्धि सामान्य है, बुरे स्वभाव वाला है और इमोशनल है। 7वीं तक उसकी पढ़ाई सही थी, लेकिन 7वीं के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट कॉजेज, माता पिता और अध्यापक से कोई उसका इमोशनल टच नहीं है। यौन व्यवहार में असाधारण रुचि का कारण उसके माता पिता और बहनों का असाधारण लैंगिक व्यवहार हो सकता है। माता पिता अपने बच्चों की उपस्थिति की चिंता किए बिना अधिक लैंगिक रुचि रखते हैं। बिना बड़ी बहनों को लैंगिक रुचियों और संबंध हैं और यही उससे असाधारण लैंगिक व्यवहार का मुख्य कारण है। स्कूल में से शिक्षा नहीं जाती। मेन इसमें है कि जो कोएड एजुकेशन है उससे उसको परिचित करवाना ज़रूरी है और उसको जो विपरीत लिंग से मिलने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, नियमित सहपाठी क्रियाओं तथा सामाजिक रुचियों की क्रियाओं की कोई सुविधा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आता है इसकी रेमेडियल वर्क एंड सजेशंस। क्या किया जाना चाहिए कि माता पिता को अधिक रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, और जो उस बच्चे के लिए सही है उसको उस प्रकार का वातावरण देना चाहिए। उसकी इमोशनल और एजुकेशनल कुछ सहारा देना चाहिए उसको उन प्रॉब्लम्स में जिनमें उसको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और अपने घर को उनको कुछ कंट्रोल करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ उसके हिसाब से अपने घर को बनाना चाहिए पेरेंट्स को। ठीक है, शिक्षण की उचित विधियां। और तीसरे नंबर पे आता है टीचर्स का कि टीचर्स इसमें क्या कर सकते हैं। तो टीचर्स को भी अपनी क्लास में इस प्रकार के बच्चों को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए और सैर सपाटा, यात्राएं आदि ये सारी चीज़ें स्कूल के अनुशासन के अंदर रहकर ही करनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है मेरिट्स ऑफ। इसके फायदे क्या हैं कि इससे क्या होता है कि किसी एक बालक से जुड़ी ये फ़ायदा और नुकसान हम साथ साथ करते रहेंगे। क्योंकि फ़ायदा इसमें है कि आप किसी एक स्पेसिफिक बच्चे को उससे रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम ले लेते हो और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है, इसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का योगदान चाहिए होता है, जो नहीं हो पाता है कई बार। समस्या एवं असमायोजित व्यवहार से ग्रस्त बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर उन्हें उनके समायोजन में उचित सहायता प्रदान करने के लिए यह विधि एक सशक्त और सफल भूमिका निभाती है। ठीक है, सो आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।